स्वागतं प्रिय स्वागतं शुभ स्वागतं आनंद मंगल मंगलम स्वागतं शुभ स्वागतं प्रिय स्वागतं शुभ स्वागतम। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे सोमवार का। नया वीक प्रारंभ होने को जा रहा है। प्रथम दिन सोमवार। नाम से हम सबको संदेश। सोम का अर्थ होता है शांत। क्या आज का पूरा दिन हम शांति के साथ नहीं जी सकते? हर कदम पर हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते? हर काम में आज के दिन हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते? आज के दिन हमें जानना है हमारे भीतर कितना विचारों का कोलाहल है, कितनी अशांति है और अशांति का कारण क्या है। ये रूट से देखना है, उद्गम से, कहाँ से अशांति प्रारंभ हो रही है और जो विचारों का कोलाहल है हमारे भीतर, उसे किस तरह से शांत किया जा सकता है। पूरे दिन का अभ्यास कितनी शांति हम अनुभव कर सकते हैं, महत्तम शांति हम कितनी अनुभव कर सकते हैं और कहाँ पर हमारे भीतर अशांति प्रकट हो जाती है। आज का ये सोमवार इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। इस पृथ्वी को बने हुए अनेक युग हो गए, अनेक लोग आए, अनेक जीव आए इस पृथ्वी पर और समय की धारा में बह भी गए, हम भी बह रहे हैं। तो आज का ये सोमवार हम सबको भेंट मिल रहा है। परम अस्तित्व कहे, परमात्मा कहे, परम शक्ति कहे, इसकी ओर से मृत्यु लोक में जीवन को समझने के लिए, जीवन की यात्रा को समझने के लिए आज का ये सोमवार हम सबको भेंट मिल रहा है, जो हमें खोना नहीं है। हमें पूरा जीते जी शरीर की समाप्ति से पहले पूरी शांति को प्राप्त कर लेना है। हमारे भीतर जो विचारों का कोलाहल है, अशांति है, जो उपद्रवी भाव दशा है, उससे पूरा मुक्त हो जाना है। इस दिशा में काम करना है। जो व्यर्थ दौड़ है हमारी जीवन में, उसको पूरा समझना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। तो आज का दिन सोमवार, ये भी हमें स्मरण रखना है कि आज का ये सोमवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये सोमवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। थोड़ा सा मैं अपनी दिनचर्या भी बता दूं, शायद आपको उपयोगी हो। कल रात में 10 बजे निद्रा समाधि स्थिति, यही कहना है। निद्रा को समाधि के साथ स्मरण ही रखना है, यहाँ तक पहुँचना ही है। निद्रा समाधि स्थिति, जो निद्रा है वो शरीर की ज़रूरियात है और हर दिन, हर रात जब हम बाहर आए निद्रा में से, हमें देखना है किस तरह के स्वप्न प्रकट हुए, किस तरह की निद्रा हमने प्राप्त की। जैसे कल रात में आपको बता दूं, मैंने 8 8 इसलिए क्योंकि छोटे छोटे मृदु लौकी अर्थात दूधी के थेपले, छाछ, दही और थोड़ी सी खिचड़ी खाई। और 10 से 1 बजे का समय अति अद्भुत, जिसमें मैं कहूँ कि नृत्य का अलौकिक अनुभव जो शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन 1 बजे मेरी शरीर की निद्रा जो ज़रूरियात थी पूरी हो गई। लेकिन फिर भी घुटनों में भी दर्द था, मेरी रीढ़ में भी दर्द था, तो मुझे लगा 2:30 बजे तक मुझे रेस्ट लेना है और मैं 2:30 बजे तक बिस्तर में लेटा रहा। 2:30 बजे बिस्तर को छोड़ दिया, थोड़ा बहुत छोटा काम किया और जो मैं आपको बताता हूँ, पेट की आदर्श स्थिति, तो जो हमारे शरीर से मल इस तरह से मुक्त होना चाहिए जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है, ये आदर्श स्थिति कुछ भी लिए बिना, जैसे आप
बिस्तर में जागो, थोड़ी मूवमेंट करो और पेट साफ हो जाता है। ऐसा ही हुआ। और इसके बाद मैंने बांसुरी पर 2 राग पर आधारित प्रार्थनाएं प्रकट की, राग झिंझोटी और राग हंसध्वनि, क्योंकि बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक तो बांसुरी से अद्भुत, जैसे मैं कहता हूँ कलात्मक प्राणायाम, कला के साथ रसमय प्राणायाम जिसे हम कहें, मैकेनिकल नहीं लेकिन कलात्मक प्राणायाम, एक एक फूंक के साथ अद्भुत अनुभूति रहती है, क्योंकि सुर प्रकट होता है, हमारे कान में जाता है, उसका हृदय पर बहुत असर होता है, हृदय चक्र पर असर होता है। तो ये जो प्राणायाम है, जो बांसुरी जानते हैं, उसे प्रातःकाल में, आज जैसे मैंने स्नान करके 3:30 बजे बांसुरी पर रचनाएं प्रकट की। इसके बाद चाय के साथ 2 अंजीर लिए, थोड़े से पिस्ता, क्योंकि जो इसका सॉल्ट है वो भी शरीर को हेल्प करता है। और अभी मंगल संदेश प्रकट करने से पहले मैं मेरे शिष्यों के साथ प्रकृति में सबको ले आया, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन है आगे के लिए। इसके लिए भी मैं कहता हूँ प्रातःकाल सूर्य का समय जो है और संध्या समय जब सूर्य विदा होता है, तब आप अंडर द सीलिंग न रहे, आप हो सके प्रकृति में आ जाए। इससे आप आसमान की जो शक्ति है उसे भी प्राप्त कर सकते हो। अभी जो पृथ्वी माँ की शक्ति है वो आसमान की ओर बहती है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये हमने अनुभव किया कि नहीं, उसका जो मापदंड है वो है प्रसन्नता, उल्लास, आनंद। संध्या समय में भी जो मेरी नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, मैं शिष्यों को लेकर खुले आसमान के नीचे आ जाता हूँ और इस तरह से नृत्य मंदिर का विकास कर रहा हूँ कि सब प्रकृति को जाने, प्रकृति के बीच जो भारत का अद्भुत संगीत है, अद्भुत नर्तन है, उसको जाने, समझे, अनुभव करे, ताकि मनुष्य जो परेशान हो रहा है मुसीबतों से, हताशा से, निराशा से, उसका सरल मार्ग प्राप्त हो जाए। खुले आसमान के नीचे मंगल प्रभात का अनुभव, खुले आसमान के नीचे मंगल संध्या का अनुभव। हताशा, निराशा मनुष्य को छू नहीं सकती, ये मेरा पूरा का पूरा दावा है। अब इसके बाद हम सब मिलकर श्रम करेंगे, जिसे श्रम में रस है, साफ सफाई में रस है। ठीक से साफ सफाई करनी है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हमें रहने को आवास मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। वो आवास हम जितना स्वच्छ रख सके, जितनी हमारी क्षमता, स्वच्छ और व्यवस्थित आवास रखना है। और जिसे पेंटिंग में रस है वो सब पेंटिंग करेंगे। उसके बाद कलिंग नर्तन मंदिर जो प्रकृति मंदिर में स्थित है, इसमें बहुत सुंदर नीम का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर सब तुलसी सब्र चाय पिएंगे। उसके साथ बहुत से शिष्यों ने मुझे काजू और काली द्राक्ष भेंट किए हैं। अब अकेला मैं खा के कितना काजू खाऊंगा, 62 इज़ रनिंग। और जो काजू है ठीक से समझना है, इसका कोलेस्टेरॉल हृदय में संचित होता है। अगर आप बैठे बैठे काजू खाओगे, हार्ट अटैक के लिए तैयार रहना। लेकिन जो श्रम करते हैं उसको काजू खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ के खाना है। जिस तरह से हम विटामिन की गोली खाते हैं, इसी तरह से विटामिन की गोली खाना नहीं है, भूल से मैं बोल गया। लेकिन इतने सारे अनाज उपलब्ध है, फल उपलब्ध है, विटामिन की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने सारे ड्राई फ्रूट जो उपलब्ध है, उसको ठीक तरह से उपयोग करना है। तो काजू भी हम खाएंगे। और शाम को नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के बाद मैं काली द्राक्ष बांट दूंगा। आज के दिन मैं मेरे भीतर देखूंगा कितना लोभ है। अगर लोभ है तो मैं मेरे मन के साथ जुड़ रहा हूँ। संचय, मन का जो स्वभाव है संचय, आत्मा को संचय की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी उदारता बढ़ रही है तो मैं समझूंगा मेरी आत्मा की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, जिसका परिणाम है उदारता, बांट देना। आज जाका झुकी जो मेरा टब है उसमें मैं 1 घंटा
हॉट बाथ भी लूँगा। जिसे भी संधिवा की तकलीफ़ है या जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, उसके लिए गर्म पानी का जो टब बाथ का स्नान है वो बहुत उपयोगी है। आज का ये सोमवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हम भावना करें, प्रार्थना करें। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई क्राइम न हो, कोई गुनाह न हो, कोई ज़रूरत नहीं। ये अज्ञान है, चोरी, डकैती, बलात्कार, मनुष्य से मनुष्य की हिंसा, संपूर्ण अज्ञान। ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम कर सके। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी मनुष्य आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त न करे, ये भी हम भावना करें। और कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु अकस्मात से न हो, ये प्रार्थना आप आपके ध्यान के साथ जोड़े, आप आपकी प्रार्थना के साथ जोड़े। हम सब मिलकर ये भावना करें, प्रार्थना करें। अस्तित्व से हम अगर मांगे तो मैं ऐसा कहूँगा, इतना ही मांगो कि सब कुछ अस्तित्व ने हमें दे दिया है, सब कुछ। मात्र जीवन जीने की जो दृष्टि है वो हमें अस्तित्व भेंट कर दे। फिर से मैं कहूँ, आज का दिन सर्वजीवों के लिए पृथ्वी पर मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना।